हेलो साथियों, फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जो हमारी सीरीज चल रही थी पीजीटी फिजिक्स की बेस्ट बुक ग्रेजुएशन लेवल पर, उसके लिए मैं आगे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो मैं जिन बुकों से पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ या मैंने जो बुकें फिजिक्स की पढ़ी थी, तो उनका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। 2-4 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। और टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स का, ऊष्मागतिकी का, उस बुक का मैं आज रिव्यू करूँगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे। तो जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोगों के आगे बीएससी प्रथम ईयर द्वितीय पेपर, ये इनके राइटर हैं। आगे चलते हैं। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक है। और एक और बुक चलती थी, उसका भी आपको बताऊंगा, जिससे मैंने पढ़ाई की थी। जो स्पेशल बुक है उसमें ज़्यादा डीपली दे रखा था, और जो मैंने पहले बुक ले रखी थी उसमें फर्स्ट ईयर की तीनों बुकें एक साथ थी। आगे चलते हैं। ये इनके राइटर्स हैं, सभी पीएचडी होल्डर हैं। आगे चलते हैं, देखें आप लोग। तो बुक में शुरुआत का जो पेज दिया होता है, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस होता है, उसको थोड़ा आप पढ़ें, ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप देख लीजिए, ये सिलेबस है जो मुझे पढ़ना था मेरी आगरा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। आगे चलें। पदार्थ का अणुगति सिद्धांत आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहा होगा। और देखिए आगे की ओर, द्रवों का, गैसों का द्रवीकरण, गैसों का अभिगमन घटना। तो जितने भी टॉपिक आपको कंटिन्यू पढ़ने हैं इस बुक में बहुत डिटेल में हर एक न्यूमेरिकल को, हर एक टॉपिक को बताया गया है। अब जैसे जैसे आपकी यूनिट शुरू होगी, तो यूनिट है पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। यह आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा है। क्लास 11th में भी एक ऐसा ही चैप्टर आता है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स, वहाँ गैसेस के ऊपर होता है। तो पदार्थ का अणुगति सिद्धांत चैप्टर दे रखा है। गैसों का अणुगति सिद्धांत, जो मैं भी आपको बता रहा था, क्लास 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। वैसे लगभग आपको कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा कि जैसे आप पुराना पढ़ रहे हैं, अपना सिलेबस क्लास 11th का ही, बट इसमें कुछ चीज़ें अपडेट कर दी जाती हैं, कुछ अपर लेवल पे होती हैं, उसका मैथमेटिक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप इस बुक को पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं पर्सनली कहूँगा बहुत अच्छी बुक है। इसके एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ें, और वो टॉपिक पढ़ें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लें, मैंने आपको अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उनको पढ़ें। और उसमें देखें, थर्मोडायनामिक्स में से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो उन पर आप बहुत ध्यान दें, और इनके फॉर्मूला पर। बुक ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आवोगाद्रो संख्या की परिकल्पना, आपने आवोगाद्रो सुना होगा, क्या है आखिर ये आवोगाद्रो, तो उसे आप पढ़ें थोड़ा सा, कि एन की जो वैल्यू आती है 6.08 इंटू 10⁻23 कण प्रति मोल जो आता है, क्यों आता है, तो उसके लिए कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेशन की गई है, उसके बारे में यहाँ फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है पूरी तरीके से। देखते चले आप, मतलब बुक के अंदर काफ़ी कुछ बहुत डीपली, बहुत अच्छे इसके न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल लगाइए, सॉल्व करके दे रखे हैं। आप देखिए इसमें बुक एक्सरसाइज को बहुत, मतलब आपको मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इसके ही क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों को लगाते तो ऑलमोस्ट लगेगा आपको पीजीटी में इनमें से ही क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लिया गया है। इवन यहाँ तक कि आपके जो चारों जो एमसीक्यूज के अंदर जो विकल्प आते हैं, वो चारों भी लगभग इसी में से एक जैसे मिल जाते हैं। बुक बहुत अच्छी है। तो अब आप मुझे बताइए, मैं बहुत जल्दी, देखिए ये फॉर्मूले अगर आप देख रहे होंगे, इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को यूपी पीजीटी में आया था, उन्होंने फॉर्मूला दिया था और पूछा था कौन सा फॉर्मूला इनमें से सही है,
तो इसी में से था वो फॉर्मूला, वो आप जब भी पता कर पाएंगे जब आपने इसको पढ़ रखा हो। तो ठीक है बच्चों और साथियों, मैंने आपके आगे इस बुक के बारे में सब कुछ बता दिया है, और आप बताइएगा और किस बुक का आपको रिव्यू चाहिए उसके बारे में मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो बना करके डाल दूंगा। धन्यवाद।